9 करोड़ नाम जप किए, तब वो भगवत साक्षात्कार के योग्य हो गए, उनकी वाणी सत्य हो गई और उनके सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। नाम का अधिष्ठात्र देवता सामने प्रकट हो जाता है। जैसे राम राम तो राम प्रकट हो जाएंगे, राधा राधा तो राधा। नाम जप करो, लिखा तो संख्या से, अगर धुआंधार जपो तो जब हो जाएगी तो श्री जी अपने आप मिल जाएगी। गिनती कौन करे? आप लोगों को गिनती आती है तो गिनती कर लो, अपने तो धुआंधार की गिनो तुम जब हम रहे। प्रभु से कहते हैं गिनो तुम जब हम रहे, हमें पता है तुम बेईमानी नहीं करोगे कि संख्या में बेईमानी आप नहीं करोगे, जपले में बेईमानी हम नहीं करेंगे। धुआंधार जब रात दिन, अभी देखो मैं साक्षात सामने सिया राम राधे श्याम शिव पार्वती जो चाहोगे वो खड़े हो जाएंगे। ये तो हाय हाय, इधर ये पीड़ा वो पीड़ा, ये समस्या। भगवान का नाम पकड़ करके जपो, देखो क्या क्या नहीं मिलता। नाम रूपी धन को तो भूले हुए हो और इधर उधर बेईमानी छल कपट से चंद रुपए चंद धन चंद सुख, इनमें विश्राम मिलने वाला है। और वो वाणी का सत्य वक्ता हो जाता, जो बोलेगा वही होगा। जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए, मंगल हो जाए, जाओ तुम्हें भगवान का साक्षात हो जाए। ऐसे साक्षात्कार होता है। 9 करोड़ नाम जापक के हृदय में जो सुख उदय हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कि आपके 23 दिन के एक बालक थे, उसका मृत्यु हो गया। महाराज जी, अब जीवन स्थगित सा लग रहा है, वापस जीना चाहते हैं मगर किसी चीज में मन नहीं लग रहा। वो जीव केवल 23 दिन के लिए आया, हम 23 सेकंड भी नहीं बढ़ा सकते। अब हम अपने स्वार्थ को रोते हैं कि मेरा बेटा अगर ये जवान होता, पढ़ते लिखता, नौकरी करता, तो मैं अपनी आंखों से सब देखता, वो कमाता और सुख पूर्वक रहता। लेकिन ये आपकी सोच है, उस पर किसी का बस नहीं चलता। जितनी आयु लेकर के जीव आता है उतनी आयु ही, ये हमारा विवेक। मेरा पुण्य इतना ही था कि मुझे पुत्र तो मिलेगा, लेकिन इतने दिन के लिए मिलेगा। अगर आप दुखी होकर के जीवन व्यतीत करेंगे तो अपना उत्साह नष्ट करके अपने जीवन को कमजोर कर लेंगे। तुरंत काटिए उसके, नहीं वो जीव केवल इतने ही मिनट के लिए आया था, तो अब आगे देखते हैं। अगर संतान सुख होगा तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो कोई बात नहीं, हम भगवान को अपना बेटा बना लेते हैं, गोपाल जी को अपना बेटा बना लेते हैं। गुरुजी, मन बहुत मलिन हो चुका है, सहनशीलता बहुत ही कम हो गई है मेरे में। थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पे बहुत ज्यादा घबरा जाता है। हाँ, नाम जप करो, नाम जप से सब बल आ जाएगा। नहीं, अभी करती नहीं। दवा खाए और परहेज से रहे तो दवा ज्यादा काम करती नहीं। गंदे आचरण, गंदी बात, गंदा चिंतन, गंदा व्यवहार बंद करो और नाम जप करो, देखो प्रभाव आता है कि नहीं नाम जप का। बड़ी से बड़ी समस्याओं को शांत भाव से मुस्कुराते हुए सह जाना, ये अध्यात्मवान की सामर्थ्य होती है। और अभी शरीर स्वस्थ है आप लोगों का, लेकिन चिंतन हो रहा, दुख हाले संसार का, तो आप परेशान हो। सुख की सानिध्य में भी परेशान हो, पता नहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। तो ये ओवर थिंकिंग, व्यर्थ की भूत भविष्य का चिंतन क्यों? राधा राधा राधा, होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। क्या चिंता करना? अनंत ब्रह्मांडों का पोषण भगवान कर रहे हैं, हम उनके दास हैं, हम उनकी शरण में, वो हमारा भरण पोषण नहीं करेंगे क्या? और शरीर बना है पाप और पुण्य से, तो सुख दुख भोगना ही पड़ेगा। क्या मानसिक संतुलन डिप्रेशन है या कोई साया? कोई साया फाया नहीं है। किसी आदमी को 20 बार 20 लोगों को तैयार कर लो अलग अलग, और उसको यार तुम डिप्रेशन में पहुंच गए क्या? नहीं नहीं, तो हमें तो लग रहा है तुम डिप्रेशन में हो, और चला जाए। फिर दूसरा आवे, यार तुम डिप्रेशन में पहुंच गए क्या? और 20 का है, अगर वो अस्पताल न पहुंच जाए तो हमसे बात कर लो। वो अस्पताल जाएगा और चेक करवाएगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ क्या, क्योंकि 20 लोगों ने कहा है। तो हम पहले कह रहे कि ये स्वीकृति करो कि मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ। जैसे लोगों को रहता है ना कि बाहरी चक्कर कोई होगा, ये सब भीतरी चक्कर हमारे द्वारा जो पाप कर्म होते हैं वही हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। जैसे भूत प्रेत भी आता है ना, तो पाप कर्म के कारण ही आता है। हमारे पाप कर्म को भुगताने के लिए भूत का आवेश होता है और वो हमें दुख देता है। और जब हमारा पाप कर्म क्षय हो जाता है तो या तो कोई झाड़ने फूकने वाला मिल गया या स्वयं चला जाता है। तो कर्म ही हमारे लिए भूत है और कर्म ही हमारे लिए भगवान है। इसलिए कर्मों का सुधार करो।